तो आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे जो पहला बिंदु जो अपन सीखेंगे, कोई भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, वो इसका सबसे पहला बिंदु होगा। फर्स्ट बिंदु क्या है इसका कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो जिसको अपन कहेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का व्युत्पन्न करना सीखेंगे और फिर उस दूरी सूत्र पर आधारित जो प्रश्न है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूरी सूत्र जो है दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के काम में आता है। देखो क्या होता है दूरी सूत्र। आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है कि ऐसा एक तो क्षैतिज रेखा होती है और एक क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक क्षैतिज रेखा और दूसरी कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको अपन एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और जहां पर ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को अपन मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इस पूरे निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर अपन क्या है, एक तो होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे जो प्लेन है, ये जो प्लेन है उसको चार भागों में बांटती है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। अब अपन कहीं पर भी इस पूरे प्लेन के अंदर कहीं पर भी कोई भी दो बिंदु यदि अपन को मालूम है तो उनके मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र जो है व्युत्पन्न करने वाले, उसका सूत्र बनाने वाले हैं। मान लीजिएगा ये कोई बिंदु है, ए बिंदु, जिसके निर्देशांक है x1 और y1। ए बिंदु अपन ने लिया जिसके निर्देशांक क्या है, x1 y1। और ये मान लीजिएगा कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिएगा ये बिंदु b है और उसके निर्देशांक है x2 और y2। क्लियर? अपन कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों ही बिंदु जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए, प्रथम चतुर्थांश में ले लिए। कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। तो अपनी सुविधा के तौर पर जो है अपन ने दोनों ही बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश के अंदर ले लिए। ए बिंदु के निर्देशांक क्या लिए, x1 और y1। बी बिंदु के निर्देशांक क्या लिए, x2 और y2। ये जो पहला निर्देशांक होता है x निर्देशांक बोलते हैं, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। ठीक है। x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, इस मूल बिंदु से इस x अक्ष पर कितनी दूरी है। इस मूल बिंदु से, जो ये मूल बिंदु है, वहां से इस x अक्ष पर इस बिंदु A की कितनी दूरी है वो कौन बताता है, x1। अब मैं यहाँ से इस पर जो है ऐसा ये बना देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस आएगा अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, x1। क्लियर? ये x निर्देशांक क्या बताता है, मूल बिंदु से इस बिंदु A की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पर x अक्ष पर ये दूरी है वो x1 होगी। ये y निर्देशांक ये बताता है कि इस x अक्ष से, मतलब इस x अक्ष से ये कितना ऊंचा है। इसका मतलब है ये मूल बिंदु से कितना ऊंचा है। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, y1। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा y1। क्लियर हो गया? कोई भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताता है, और ये जो y निर्देशांक है वो ये बताता है कि वो कितना ऊंचा है। ठीक है। इसी टाइप से मुझे बताइएगा ये जो b है, ये b है। अच्छा, अपन को करना क्या है, इन दोनों बिंदु a और b बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। इट मीन्स ये वाली अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये AB अपन को जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो बिंदु B है इससे अपन यहाँ पर लंब रेखा डाल देते हैं। यहाँ से ऐसा, ये ऐसा, ये लंब रेखा डाल देंगे। ठीक। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या x2 हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि B बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 और y2। इस B बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 और y2। x2 निर्देशांक क्या शो करता है कि इसकी मूल बिंदु से उस बिंदु की x अक्ष पर चलते हुए वो कितनी दूर स्थित है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x2। अच्छा, ये कितनी हाइट पे है वो कौन बताता है, y निर्देशांक। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो कौन बताता है, y2। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
वो क्या होगा y2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है x2। ये सारा चीज़ें अपन को कहाँ से पता चल गई, a बिंदु और b बिंदु के निर्देशांक अपन को मालूम होने से पता चल गया। अब क्या करते हैं, इस a से इस पर, ये जो है इस पर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं ना, लंब रेखा ड्रॉ करते हैं और ऐसा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। मान लीजिएगा जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, c है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, c। क्लियर। अब मुझे बताओ ये c बिंदु के निर्देशांक है, क्या ये c बिंदु के निर्देशांक अपन लिख सकते हैं क्या? ये x निर्देशांक तो हो जाएगा उसका x2 और y निर्देशांक ये वाला y इतनी ऊंचाई, इसका मतलब y1, इसका y1। ठीक है, c बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा जो b का है। b बिंदु का इससे डिस्टेंस जितना है उतना ही मूल बिंदु से इस c बिंदु का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब b बिंदु का x निर्देशांक और c बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, बराबर होगा। और b बिंदु का x निर्देशांक कितना है, x2, तो c बिंदु का x निर्देशांक भी कितना होगा, x2। ये इसकी हाइट कितना ऊंचा है, इसका मतलब ये जो जितनी अपन की हाइट है मीन्स a बिंदु जितना ऊंचा है उतना ही इस x एक्सिस से ये c बिंदु ऊंचा। इसका मतलब क्या होगा, इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1। बिंदु किसके निर्देशांक निकालिए, c के निर्देशांक। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है वो AC कितना हुआ, बताना। देखो AC क्या होगा, AC ये डिस्टेंस यहाँ से इसमें से इसको घटा देता हूँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ, तो ये दूरी आ जाएगी। जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई होगी। बात क्लियर हो गई क्या? नाम दे देते हैं इसको, इस बिंदु को नाम दे देते हैं, इसको D कह दिया और इसको क्या कह देते हैं, E कह देते हैं, ऐसा कह देते हैं। बताओ जितना ED है उतनी दूरी, मतलब जितनी लेंथ ED की है उतनी लेंथ AC की होगी। अब बताओ ED जो है ED के बराबर ही होगा ऐसा? क्या ED, यस प्लीज ध्यान देना, क्या ED क्या होगा, ED ये जो ED है कैसे फाइंड आउट करेंगे, ED की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ED को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, OD या O से D माइनस OE लिखा जा सकता है क्या? बताओ अपन को चाहिए ED चाहिए, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में से OD में से OE को क्या कर देंगे, घटा। ये डिस्टेंस कितना है, x2, OD कितना है, x2 माइनस OE कितना है, O से E कितना है, x1, तो ये x1 घटा दिया। तो ये फाइनली x2 माइनस x1 अपन को किसके बराबर मिल गया, EC जो आया है उसका मान कितना आया बताओ, x2 माइनस x1। इसी टाइप से मुझे BC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, BC। अब BC कैसे मिलेगा, इस BD में से CD को घटा देंगे। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, BC। इसका मतलब इस BD में से इस CD डिस्टेंस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा BC ज्ञात करना है, क्या होगा BC, BD माइनस CD। BD कितना दे रखा है, B से D कितना है बताओ, y2। ये पूरा कितना है, y2, ये हो जाएगा y2 माइनस C से D का डिस्टेंस कितना है, y1, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। क्लियर हो गया, y1। ठीक है, ये लिख दिया y1। BC मिल गया अपन को, कितना मिल गया, y2 माइनस y1। अब मेरे को ये दूरी मालूम है और ये दूरी मालूम है, तब मैं क्या करूँगा, ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला समकोण त्रिभुज, ACB में, ये जो कौन सा ACB, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाने वाले हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण कौन, ये वाला जो है ना ए बी, वो अपने लिए कर्ण का काम करे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, ये इसको आधार कह दीजिएगा, क्या हो जाएगा आधार। ये तो अपने लिए क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, ये ए सी आधार का काम, और ये किसका काम कर जाएगी लंब, ये लंब, ये जो बी सी है वो लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्या लिख दोगे बताओ, ए सी का वर्ग प्लस किसका बी सी का वर्ग, ऐसा लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, ये वर्ग हटाएंगे, मुझे तो ए बी फाइंड आउट करना है, तब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे देखिएगा, ए बी इक्वल्स टू, जब यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ऐसा। अब ए बी इज इक्वल्स टू, अब इसकी डिस्टेंस भी मालूम है, ए बी भी, ये ए सी भी मालूम है और बी सी भी मालूम। बताओ ए सी कितना है, x2 माइनस x1, तो यहाँ ए सी की वैल्यू यदि मैं रखता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ऐसा, प्लस बी सी मालूम है, अपन ने ज्ञात कर लिया पहले, y2 माइनस y1 माइनस y1, ये बी सी की जगह y2 माइनस y1 वैल्यू रख दी। तो ये जो आया है ए बी इज इक्वल टू, यही अपने लिए क्या होगा दूरी सूत्र, जिसको अपन डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ये दूरी सूत्र, यही दूरी सूत्र कहलाता है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, यदि ए बिंदु और बी बिंदु के निर्देशांक अपन को मालूम है, ए बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, तब जो इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी डिस्टेंस ए बी जो है वो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद रह जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिएगा ये कोई बिंदु है ए, अपने पास ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 2,3 है, ठीक है, और ये कोई बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है मान लीजिएगा 4,1 है। ए बिंदु के निर्देशांक मालूम है और बी बिंदु के निर्देशांक मालूम है, दे दिए। इसका मतलब अपन को क्या क्या दे दिया, x1 दे दिया, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया अपने पास y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो जाएगा y2, और मुझे इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। बताना यहाँ पे ना, ए बी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान काम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट, तो जो ए बिंदु के निर्देशांक है इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, बी बिंदु के निर्देशांक है इसको क्या कहेंगे x2 और y2। मान रखना है x2 का मतलब 4, ये हो जाएगा 4 माइनस x1 का मतलब कितना 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब कितना 1 माइनस y1 का मतलब कितना 3 और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2, और होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 में से -3 है ना, 1 -3 इसका मतलब -2, लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगी, कुल मिला के √8 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी √8, और जिसको अपन लिख देंगे 2√2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया। क्या याद रखना है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य यदि अपन को दूरी ज्ञात करनी है तो हमेशा कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। और क्या होता है, यदि बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक मालूम है x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक मालूम है x2 y2, तो दूरी सूत्र क्या है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए।